Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to 1 minus sin x by pi minus 2x ka whole square when x is not equal to pi by 2 and f of pi by 2 is equal to lambda, then f of x will be continuous function at x equal to pi by 2 where we need to find the lambda value. यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 1/8, ऑप्शन बी इज 1/4, ऑप्शन सी इज 1/2 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. नाउ हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा वो ये होगा कि इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to a point, then limit x tends to a f of x is equal to f of a. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. एंड हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1. तो अब ये चारों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नाउ क्या बोला है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to pi by 2, then limit x tends to pi by 2 f of x is equal to क्या हो जाएगा f of pi by 2. Now this implies क्या हो गया, limit x tends to pi by 2. हमारा फंक्शन क्या है, तो हमारा जो फंक्शन है वो है 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन एट पाई बाई 2. क्या गिवन है यहाँ पे, तो ये है लैम्डा जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो नाउ क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर कि पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी. तो जैसे ही x टेंड करेगा पाई बाई 2 में, तो इसका क्या मतलब हो गया कि t क्या टेंड करेगा, t टेंड कर जाएगा 0 में. एंड यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी. तो क्या करेंगे, जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस टी पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज लिमिट t टेंस टू 0. फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई, फिर क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस टी का ये होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज इक्वल टू लैम्डा. नाउ दिस इंप्लाइज लिमिट t टेंस टू 0. यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई, सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई माइनस पाई प्लस 2t का ये होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा. नाउ दिस इंप्लाइज, अब हम लोग यूज करेंगे न्यूमरेटर में हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस कॉस टी हो गया 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, 2t का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा. ना ये जो 1/4 है उसको हम लोग बाहर लेके जा सकते हैं लिमिट के. तो लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट t टेंस टू 0. अभी 2 नहीं लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आया t स्क्वायर, ये जो 2 है उसको यहाँ लिख सकते हैं ना t स्क्वायर बाई 2 करके, एंड देन दिस इज इक्वल टू लैम्डा. नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1/8, देन लिमिट t टेंस टू 0. न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t स्क्वायर बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा.
Now this implies 1 by 8 limit t tends to 0 sin t by 2 by t by 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ गया 1 बाई 8, और यही तो हमें चाहिए था। सो हेंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज आ गया 1 बाई 8। यही हमारा फाइनल आंसर है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.